किससे बनता है? केमिकल से। डायक्सोन, ब्लीच, वो अपने आप में पॉइजन है, अदरवाइज कलर चेंज नहीं होते। यही केमिकल आपके और मेरे शरीर में हर महीने के 4 से 5 दिन अंदर जाता है और उसका काम सिर्फ और सिर्फ बीमारियां फैलाना है, जो कि आज हो रहा है। और सेकेंड लेयर नाम के लिए ये कहते हैं ये जेली है। अगर ये जेली होती तो पानी को सूखती, नहीं है। और सबसे लास्ट में सबसे खतरनाक लेयर क्या है बच्चों? प्लास्टिक सिर्फ है। प्लास्टिक की इतनी मोटी परत है, प्लास्टिक ना कभी सड़ता है ना कभी गलता है। आपके पर्सनल पार्ट को आप 4-5 दिन पैक कर देते, हवा ना अंदर है ना बाहर है, और ये डंप हो जाता है। वहां पे उस टाइम गर्माहट पैदा होती है। प्लास्टिक है, केमिकल है, जब ये पिघलता है तो ये क्या बीमारी बनाता है जो आज आप लोग महसूस कर रहे हैं, जो आज आप लोगों को हो रही है, ये आपके सामने है। अब बात करेंगे इसकी। अच्छा, किस किस का हाथ गिला हुआ? नहीं हुआ तो मान तो सकते हैं ना कि अगर रहना भी पड़ जाए पूरा दिन भी तो एटलीस्ट सेफ तो है। अब बात करेंगे कैसे सेफ है, ये किससे बना है। देखो, इसके अंदर 3 लेयर है, 3 परतें, इसके अंदर 8 लेयर है। ये इसकी पहली परत है, टिश्यू पेपर, सॉफ्ट कॉटन। रैशेस नहीं हो गए, चुभेगा नहीं, क्योंकि ये कॉटन है, सेंसिटिव स्किन पे यूज होता है, तो हमें दिक्कत नहीं है। इतना पानी डालने के बाद भी ये ड्राई या सूखा है। और इसकी सेकंड लेयर ये क्या करती है, इसको क्यों लगाया है, इस पर भी हम बात करेंगे। और तब तक आगे बढ़ेंगे, आप लोग देखेंगे हर एक लेयर यहाँ पे क्या है बच्चों, कॉटन। और जिसने पानी को सोखा, ये देखिए, ये है जेली। केले का जो पेड़ होता है उसके तने में ये जेली पाई जाती है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो आप और हम भी जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हवा, ऑक्सीजन, दवाइयां हमें पेड़ पौधे देते हैं। और पेड़ पौधे से बनी जेली आज हमारे पेड़ पे काम कर रही है, क्योंकि हमें उस दौरान सबसे ज्यादा जरूरत है ऑक्सीजन की, फ्रेश हवा की, जो कि हमको नहीं मिल पा रहा है। मैंने कितना पानी डाला था, पूरा का पूरा पेड़ सूखा था कि नहीं? अभी मैंने फिर से डाल दिया, आप इसको भी चेक करना। पर आगे की तरफ बढ़ेंगे, हर एक लेयर यहाँ पे कॉटन है, ये देखिए। और वहां पे सबसे लास्ट में क्या था बच्चों, प्लास्टिक, जिसमें आप कितना भी हाइजीन हो, कितना भी अपना ध्यान रखते हो, नहीं बच सकते। लास्ट में एक परत है जिसमें आपको दिख रहा होगा लाइनें और छेद है। अगर 4 से 5 दिन हम यहाँ पे पैक रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ है, क्योंकि इसके माध्यम से आपके पर्सनल पार्ट को हवा, ऑक्सीजन मिलती है, जिसकी हमें जरूरत है। और ये एक ऐसा पेपर है जो आसानी से सड़ता और गलता है, इसको रिलीजिंग पेपर कहा जाता है। पूरा का पूरा पैड कहीं पे भी फेंकते हो, 4-5 दिन बाद ये मिट्टी बन जाता है। और इस तरह के पैड्स हम कहीं पे भी फेंकते हैं, 4-5 दिन तो छोड़िए, सालों साल तक ना गलते हैं ना सड़ते हैं, जानवर खाते हुए भी मर जाते हैं, और आप और हम लोग कहाँ यूज करते हैं। और आप इसको भी देख सकते हैं, मैंने फिर से पानी डाला। मैं कह रही, डॉक्टर्स बोलते हैं इस तरह के सैनिटरी पैड 2 या 3 घंटे में चेंज कर लेनी चाहिए, राइट? बोलते हैं। आपने अभी देखा, अगर आपको बचना है तो हर आधे घंटे में चेंज करने की सोचना शुरू करता, फिर भी सेफ नहीं हो। मैं बोलती हूं अगर ये पैड आपको 24 घंटे भी यूज करना पड़े, मैं गारंटी देती हूं, आई एम नॉट डॉक्टर बट क्यों, मैं बोलती हूं पिछले 7 साल से मैं खुद इस पे यूज कर रही हूं, रह रही हूं। क्योंकि एक तो ये सूखा है, वहां पे कीटाणु नहीं है, दूसरा बाई चांस अगर वहां पे कीटाणु पैदा हो भी जाते हैं तो भी दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो चिप है ना, ये पैड के अंदर होती है। ये तो मैंने डेमो के लिए निकाली अभी। इसका काम है कीटाणुओं को मारना, बैक्टीरिया, जर्म्स, कीटाणु जो भी पनपते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव आयंस है। कितने बच्चे जानते हैं नेगेटिव आयंस क्या होते हैं? यहाँ पे साइंस स्टूडेंट कौन है? कोई भी नहीं। तो नेगेटिव आयंस एक सॉल्ट है, ये साइंस है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ कीटाणुओं को मारना होता है, जिससे ये चिप बनी। और नेगेटिव आयंस एक ऐसा सॉल्ट है जो आपके और हमारे बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी देता है। और नेगेटिव आयंस एक ऐसा सॉल्ट है जो हमें एक्टिव रखता है, फ्रेश रखता है, एनर्जेटिक रखता है, थकने नहीं देता है, सुस्ती नहीं देता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इस तरह की चीजों से हमें सेफ रखता है। और नेगेटिव आयंस जैसा है, जैसे आप और हम लोग बाहर जाते हैं, पब्लिक वॉशरूम यूज करते हैं, आप कितने भी सेफ है, वहां पे किसको क्या बीमारी और इन्फेक्शन आप हमको भी हो रहा है। बट अगर आप पैंटी लाइनर इसको पहनते हो, ये तो पीरियड्स में पहना जाएगा, बट इसमें पैंटी लाइनर आता है, तो आप सेफ है। अच्छा, तो चेक करते हैं कि ये कैसे एनर्जी देता है हमारे बॉडी को। मैडम बोल रही है इतनी एनर्जी देता है, एक्टिव रहते हैं, फ्रेश रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, इसीलिए चिप लगाई है। आप में से कोई भी लड़की जिसमें काफी जोर है, जोश है, एनर्जी है, वो 2 मिनट के लिए वहां जाए। जिसमें जोर है, जोश है, एनर्जी है, अब वो कौन है आप में से? तो आ जाए थोड़ी देर के लिए, डेमो देखते हैं कि चिप क्या करती है आपकी बॉडी में। आप आ जाओ, हाँ आप आ जाओ। स्कूल में भी बताते थे इसके बारे में। अच्छा, कहाँ जाए, जगह नहीं है यहाँ। इधर आना है आपने, इधर आ जाइए। सर आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आपका नाम क्या है? भूल गई। देखो मधु जी, आप ऐसे आ जाओ और पाँव जोड़ दो अपने, ठीक है? थोड़े आगे हो जाओ। देखो आप लोग सभी चेक करेंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या बताना चाह रही हूँ। ये चिप लगाई गई है, ये क्यों लगाई है, ये क्या करती है। मैंने बताया आपको कि ये चिप एनर्जी देती है, एक्टिव रखती है, फ्रेश रखती है, और इस तरह की चीजों में हमें हेल्प करती है। तो मैं मधु जी की एनर्जी को चेक कर रही हूँ, ठीक है? मधु जी आपने सामने देखना है। देखो हाइट भी आपकी बड़ी अच्छी है, मेरी तो हाइट भी नहीं है। तो देखते हैं कि आप में और मुझ में कितना जोर है, ठीक है ना? जितना जोर है लगा के रखे, मैं हल्का सा पुश करूंगी, पर आपको कोशिश करनी है कि गिरना नहीं है, ठीक है? तो सभी चेक करेंगे। मैडम पहले कैसे खींच रही थी, बाद में मेरे को देखना है आपने
कई बार आपको लगेगा कि पहले आप कुछ और तरीके से खींच रहे थे। सामने देखेंगे मनु जी, बोला गिर रहे हो हैं? एक बार फिर से अच्छा गिर रहे हो? हाँ, मैं अच्छा, देखता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, 2 मिनट के लिए आप इस चिप को हाथ में लगाइएगा और बैठ जाए। आप लोग सभी चेक करना, मैं इनको खींच रही थी तो ये उठ रहे हैं। 2 मिनट बाद क्या होता है आप सबको पता लग जाएगा। जब तक 2 मिनट होते हैं तब तक हम बात करेंगे। हर एक पैकेट के अंदर हमारे पास एक हेल्थ वजीना टेस्ट हेल्थ कार्ड किट है। आप लोग घर बैठे अपने इन्फेक्शन चेक कर सकते हैं, यूरिन और यूट्रस का। करना क्या है, जब आपको पीरियड से तब नहीं करेंगे, पीरियड्स के ठीक होने के बाद आप लोग जरूर से जरूर कीजिएगा, जरूर से जरूर मॉर्निंग का फर्स्ट यूरिन लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे स्ट्रिप में। अब आप लोग क्या देखेंगे, अगर तो इसका सेम कलर है येलो पे येलो तो नॉर्मल है, आपको इन्फेक्शन नहीं है। अगले 2 कलर हैं, अगर इनमें से कोई भी एक कलर आपके पास यहाँ आता है तो हल्का सा इन्फेक्शन है। लास्ट के 3 बॉक्स इनमें से कोई भी एक कलर अगर इसमें आता है तो इसका मतलब क्लियर है, आपको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है। तो मैं बोलती हूँ कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। अभी आपको कितना इन्फेक्शन है या नहीं है नहीं मालूम, जब तक कोई बीमारी नहीं बनती है। बट अगर आज हमें पता है कि हमें कोई प्रॉब्लम है या होने वाली है या नहीं है, तो भी हम अपने आप को अच्छे से सेव कर सकते हैं। कैसे?